सपोज स्टूडेंट्स एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स रैंडमली रखी हुई हैं। कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि उसको किस तरह से रखना है और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर बुक को हमें सर्च करना हो तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। वहाँ पे अगर उसी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स सब्जेक्ट वाइज रखी हों या अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे रखी हों तो उनको सर्च करना बहुत ईज़ी, उसमें से किसी एक बुक को सर्च करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। सो इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, बैंक की डिटेल्स हो सकती हैं, अ, आपके फ़ोन न नंबर्स की डिटेल्स हो सकती हैं और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर होता ही है और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना हो, सपोज़ हमें किसी पर्सन का बैंक डिटेल सर्च करना हो, अब अगर हमारा डेटा अरेंज नहीं रखा होगा, उसमें से किसी एक पर्सन का डेटा हमें सर्च करना हो, तो कंप्यूटर को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सर्चिंग ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर वो डेटा अरेंज ना हो। ये तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरा एक चैप्टर ही है या एक पूरा टॉपिक ही बोल सकते हैं। उस टॉपिक को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी मेथड है जो कि क्या करता है, मेमोरी में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उसके अंदर हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। और ये पूरा काम हम एक बहुत ही इफेक्टफुली कर सकें, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, ये ओनली एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर इसके टाइप्स हैं, फिर डेटा स्ट्रक्चर में उन टाइप्स के अंदर जैसे टाइप्स क्या हैं इसके, ये 2 टाइप्स का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो डेटा है किस तरह से होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक फॉर्मेट में होगा, क्यू में होगा, लिंक लिस्ट होगा या अरे के रूप में अरेंज होगा। इसी तरह नॉन लीनियर में ट्री के फॉर्मेट में होगा या ग्राफ के फॉर्मेट में होगा। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी हम सारी चीज़ों को अपने आने वाले पूरी जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की सीरीज़ है उसमें डिस्कस करेंगे। पर आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन पे है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है और क्यों हमें जानना चाहिए, क्योंकि आज का जो कि जो मार्केट है उसमें मोस्टली सारा कुछ खेल डेटा का है। क्योंकि हम आज मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग की बातें करते हैं। इसमें जो भी डेटा है वो सारा किस फॉर्मेट पूरा पूरा जो खेल है वो किस में खेला जा रहा है, डेटा पे। डेटा से ही हम इंफॉर्मेशंस को गेन कर रहा है मशीन लर्निंग और उन्हीं में से क्या कर रहे हैं, वो प्रिडिक्शंस दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये हमारा बेसिक है, तभी हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को और ईज़िली तरीके से या बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसके क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर is a way of organizing and storing data in a computer। मतलब क्या, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मॉडल प्रोवाइड करता है या एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे कि हम डेटा को इसके कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकें। अब इसके बाद अगर डेटा स्टोर हो गया है तो स्टोर डेटा को कभी ना कभी हम यूज़ करेंगे, उसमें कुछ अपडेशन परफॉर्म करेंगे, कुछ डेटा को सर्च करेंगे या उसमें कुछ इंसर्ट करेंगे, तो ये सारे ऑपरेशंस हम उसमें परफॉर्म कर सकें और एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें, ये सारा कुछ इसमें आता है डेटा स्ट्रक्चर में। और ये जो डेटा होता है मोस्टली कहाँ पे स्टोर होता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर की ऑब्वियस मेमोरी के अंदर होता है। तो ये सारा जो
डेटा ऑपरेशन है वो किसके अंदर होगा? मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी में डेटा किस रूप में स्टोर है, किस फॉर्मेट में स्टोर है, ये चीजें हम किसके थ्रू डिसाइड करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। वाई डेटा स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट? हम क्या कर सकते हैं इससे? बहुत लार्ज अमाउंट में जो हमारा डेटा है उसको बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स हैं, पर अगर हमने उनको सही तरीके से रखा, बुक्स वाइज रखा या अल्फाबेट ऑर्डर पे रखा, तो हम उनको बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और फिर उसमें हम कोई भी ऑपरेशन, जैसे हमें कोई भी बुक सर्च करनी है या हमें कहीं पे कोई भी और बुक्स जो न्यू स्टॉक आया है उसको प्लेस करना है, तो बहुत इजी तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा। हम चीज और हमारा एफर्ट, जो भी एफर्ट है वो भी कम होगा। यही चीज डेटा स्ट्रक्चर में भी है। इससे क्या होगा? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। और इससे क्या होगा? जो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये- वो क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, टू टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फ्रेंड, जैसे हम लोग प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, या तो ये भी एक अरेंजमेंट है कि हम एक क्या करते हैं कि बहुत सारी प्लेट्स हैं, अगर हम पूरी प्लेट्स को एक साथ फैला के रखेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, और उनमें से किसी एक प्लेट को लेना हो तो वो अनकंफर्टेबल होगा। पर अगर हम उन प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे और उनमें से एक एक करके ऊपर से एक एक प्लेट्स को लेते जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक कहलाएगा। जैसे हम लोग टिकट काउंटर में एक क्यू बनाते हैं, क्यू में क्या करते हैं? जो पहला पर्सन इंटर होता है वही लास्ट सबसे पहले टिकट लेके उसी को टिकट सबसे पहले मिलती है, और जो लास्ट और जो हमारी क्यू है वो लास्ट पीछे ऐड होती जाती है और क्यू आगे बढ़ती जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है क्यू में। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में भी क्या होता है कि ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। इस इन सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो अरे हो, स्टैक हो या क्यू हो, उनको हम डिटेल से समझेंगे बाद में। तो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सीक्वेंस में, अगर हमारा जो डेटा है वो सीक्वेंस फॉर्मेट में हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे बताया है कि एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, मतलब एक एक सीक्वेंस में अगर हमारा डेटा है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब एक सीधी लाइन के रूप में हमारा डेटा है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? मतलब हायरार्चिकल फॉर्म में है। जैसे कि ट्री में, ट्री में क्या होता है? एक हमारा रूट नोड होता है और उससे कनेक्टेड चाइल्ड नोड्स होते हैं। अब इसी तरह ग्राफ, ग्राफ में क्या होता है? नंबर ऑफ नोड्स होते हैं और एजेस होती हैं। अब एक ग्राफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका गूगल मैप। गूगल मैप में हम अगर सारे सिटीज या सारे प्लेस की इंफॉर्मेशन को विदाउट अरेंजमेंट रखेंगे तो हम उसमें से डेटा को सर्च करना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर हमने उनको एक ग्राफ के रूप में डेटा को स्टोर किया है गूगल मैप के, तो आप उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन को इजीली तरीके से सर्च या डिलीट कर सकते हो। तो ये गूगल मैप एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें टिकट काउंटर या ब्राउजर हिस्ट्री आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है लाइफ, रियल लाइफ एग्जांपल्स। ऑलरेडी मैंने बता दिया, एटीएम मशीन, ब्राउजर हिस्ट्री, ये दोनों ही एग्जांपल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। गूगल मैप जो है हमारा वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। नेक्स्ट, कंक्लूजन। तो आप, आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक मेथड है जो कि हमारे डेटा को मेमोरी के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये उसका एक
फुल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है डेटा स्ट्रक्चर। हम उसमें इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और सॉर्टिंग जैसे वर्क इफेक्टली रूप से परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी इसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत इजीली तरीके से या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कर सकते हैं और बहुत ही ईज़िली तरीके से हम रियल वर्ल्ड में जो कंप्यूटर की प्रोसेस है, बहुत अच्छे से रियल वर्ल्ड से कंप्यूटर की प्रोसेस को रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो ये टॉपिक था डेटा स्ट्रक्चर, बस डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो भी मेन टॉपिक्स हैं अरे स्टैक क्यू एंड नॉन लीनियर में ग्राफ ट्री, इनको बहुत डिटेल से विद द प्रोग्राम्स हमें समझेंगे, इनके एल्गोरिथम्स, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर मेनली बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम्स। तो ये एल्गोरिथम्स कैसे बनाएंगे, वो कैसे प्रोसेस करेंगी, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो या आपको वीडियो ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हम मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करिए प्लीज़। थैंक यू।